हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 42 और क्लास 10। सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो आज का टॉपिक क्या है, टॉपिक किस बारे में है, क्या है, ये आपको मेंशन करके नहीं दिया गया है, ठीक है। लेकिन हम इस पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। खैर मैं आपको बता देती हूँ कि आज का आपका जो वर्क है वर्कशीट का वो है लेटर, और आपको बताया गया है कि महात्मा गांधी जी जो हैं उन्होंने स्वराज से रिलेटेड क्या कहा है। मतलब आपका मेन टॉपिक है स्वराज और स्वराज पर ही आपको लेटर भी लिखना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि हमारा जो आज की वर्कशीट है इस पर क्या कहा गया है। सबसे पहले बोला गया कि महात्मा गांधी वॉज अ लीडर सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड ओवर फॉर हिज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी एक ऐसे लीडर थे जो कि मतलब पूरा जो देश ही नहीं पूरी दुनिया जो है, ठीक है। महात्मा गांधी वॉज अ लीडर सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड ओवर फॉर हिज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, जिनकी नॉन वायलेंस पॉलिसी पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है और इसको मानती भी है। मतलब नॉन वायलेंस, अहिंसा, ठीक है, कि हिंसा ना हो कहीं पर भी। तो महात्मा गांधी जी का हमेशा यही कहना था कि कहीं पर भी लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वो नॉन वायलेंस को ही फॉलो करते थे, ठीक है। उसके बाद है ही बिलीव्ड इन ट्रू फ्रीडम एंड कॉल्ड इट स्वराज। वो हमेशा ट्रू फ्रीडम किसे मानते थे, स्वराज को। उनका मानना था कि स्वराज जब होगा तब ट्रू फ्रीडम होगी सभी की। ओके, स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। स्वराज का मतलब क्या होता है, सेल्फ रूल। स्व मतलब खुद का और राज मतलब क्या होता है, रूल, ठीक है। तो स्वराज मतलब सेल्फ रूल, खुद का रूल हो, ठीक है। अब खुद का रूल कैसे होगा, जैसे आपकी ज़िंदगी है तो आपको क्या क्या डिसीज़न लेने हैं ये आप ही तो चूज़ करेंगे, तो इसका मतलब सेल्फ रूल, ठीक है। खुद के लिए आप खुद सोच सकें। The word usually refers to Gandhi's concept for Indian independence from foreign domination। तो गांधी जी का मेन मानना क्या था कि द वर्ड यूजली रिफर्स टू गांधीज कॉन्सेप्ट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये वर्ड कहाँ से आया, जब गांधी जी इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए एक तरीके से काम कर रहे थे कि फॉरेन डोमिनेशन, जो मतलब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि हमें आज़ादी मिली थी, तो आज़ादी मिलने से पहले जो फॉरेन डोमिनेशन होता था इंडियंस पे, ठीक है, फॉरेन डोमिनेशन वो ना हो, ठीक है, वो ना हो। तो उसके लिए स्वराज जो है उसकी उन्होंने एक तरीके से जो है बात कही थी। उसके बाद है सिंस दिस इज़ अगेंस्ट द पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम्स फॉलोड बाय ब्रिटेन, Gandhi's concept of Swaraj advocate India's discarding British political, economic, bureaucratic, legal, military and educational institution। तो उन्होंने हर जगह मतलब खैर बात कही थी कि स्वराज जो है, गांधी जी का कॉन्सेप्ट जो था स्वराज को लेके कि इंडिया में जो ब्रिटिश रूल है, ठीक है, उससे हटकर जैसे पॉलिटिक्स में अगर देखें या फिर इकोनॉमिकली देखें, ब्यूरोक्रेटिक या लीगल, हर तरीके से जो है वो कहते थे कि सबको स्वराज मिलना चाहिए। Adopting Swaraj means implementing a system where the real power directly resides in the hands of people। उनका मतलब था कि स्वराज को जब हम अडॉप्ट कर लेंगे, मतलब इसको अपना लेंगे, तो हम एक ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो है बनाएंगे और लाएंगे जो कि रियल पावर क्या होती है कि हैंड्स ऑफ पीपल, जो आम लोग हैं, आम जनता, उनके हाथ में असली पावर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपको वोट देने का अधिकार कहाँ से मिला, वोट देने का अधिकार इसीलिए मिला कि आप लोग अपना लीडर खुद से चुन सकें, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि स्वराज असली मायनों में आपके हाथ में होना चाहिए कि आप अपने लिए किस लीडर को चुनेंगे, आप क्या चाहते हैं। स्वराज का मतलब यही है कि आप क्या डिसीज़न सोचते हैं। तो पूरी जनता मिलके अगर कुछ सोचती है अपने भले के लिए, तो वो पावर उसी के हाथ में होनी चाहिए। ये नहीं कि लीडर तो हमने बनाए लेकिन काम वो अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो असली स्वराज नहीं है। ओके, गांधी एक्सप्लेन हिज विज़न इन 1946। 1946 में गांधी जी ने जो कहा है उसकी आपको 4 लाइनें बताई गई हैं कि उन्होंने क्या कहा है कि पावर रिसाइड्स इन द पीपल, दे कैन यूज़ इट एनी टाइम। जब
नॉर्मल लोगों के हाथ में उनके लिए पावर दे दी जाएगी कि उनको क्या डिसीजंस लेने हैं अपने लिए, ठीक है, कभी भी। तो ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से पावर है। दिस फिलोसफी रेस्ट्स इनसाइड an individual who has to learn to be master of his own self and of his community which must be dependent only on itself। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि ये जो फिलॉसफी है इसको अगर माना जाए कि एक इंडिविजुअल जो है वो ये सीख ले कि वो खुद का मास्टर है, मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ, अपना खुद का मालिक है, कम से कम किसी और के नहीं। पर आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है ये तो आप खुद के लिए सोच सकते हैं ना, आपको क्या करना है ये कोई और सोचे तो आप वहाँ पे इंडिपेंडेंट थोड़ी ना है। तो यहाँ पे आपको क्या बनना है, यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट बनना है, डिपेंड नहीं होना है किसी पे, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है कि इन सच अ स्टेट वेयर स्वराज इज़ अचीव्ड एवरीवन इज़ हिज ओन रूलर, इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न द रूल आर सेल्व्स। तो वो यही कहता है कि असली स्वराज का मतलब यही है कि जब हम खुद पे रूल करना सीखें, ठीक है। हम खुद पे रूल करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की बात ना सुने। रूल करने का मतलब ये है कि जैसे कि आपको अपनी पढ़ाई क्या करनी है, आपको अपनी लाइफ में कौन सा गोल अचीव करना है, आपको अपना प्रोफेशन क्या चूज़ करना है, आपको खाना क्या है या आपको पहनना क्या है, ठीक है, आपको फ्रेंड किसे बनाना है, किससे बात करनी है, ये सब आप खुद चूज़ कर सके, ये आपके लिए कोई और ना चूज़ करे, ठीक है। आप के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहती हैं जब आप इनसे निकल के ऊपर बाहर आते हैं तो ये असली स्वराज है, ठीक है। उसके बाद जो है आज का जो आपका वर्क है वो है आफ्टर रीडिंग दिस एंड ऑल्सो थिंकिंग अबाउट वट यू रीड अबाउट ट्रू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला इन द लेसन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, राइट अ लेटर टू द MLA ऑफ योर एरिया। आपको बोला गया कि आपने जब ये पढ़ा एंड ऑल्सो थिंकिंग अबाउट और सोचिए वट यू रीड, आपने क्या पढ़ा अबाउट ट्रू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। जो नेल्सन मंडेला जी हैं उनके बारे में भी आपने पढ़ा था, तो उसमें भी बताया था कि फ्रीडम क्या होती है इन दिस लेसन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो आपको अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें नेल्सन मंडेला जी का चैप्टर और जो अभी गांधी जी के बारे में आपने स्वराज पढ़ा उसके बारे में, जब ये सब पढ़ के आपको क्या समझ आया उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या लिखना है, राइट अ लेटर टू द MLA ऑफ योर एरिया। अपने एरिया का जो भी MLA है आपको उनको लेटर लिखना है। हर एरिया का MLA अलग होता है, ठीक है। फिर है एक्सप्लेनिंग व्हाट स्वराज मीन्स टू यू, और आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सब्जेक्ट आपको यहीं बता दिया गया है कि एक्सप्लेनिंग दैट स्वराज मीन्स टू यू, कि स्वराज आपके लिए क्या है, आपके लिए उसका मतलब क्या है। एज अ स्टूडेंट एंड ए सिटीज़न ऑफ योर कंट्री, अपनी कंट्री का सिटीज़न होने के नाते और एक स्टूडेंट होने के नाते आपके लिए स्वराज क्या है ये आपको बताना है, ओके। सो चलिए लेटर देख लेते हैं। तो जो लेटर है इसे देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लेटर में आप क्या करेंगे कि योर एड्रेस, आपको अपना एड्रेस लिखना है कि आपका एड्रेस क्या है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ डालेंगे डेट, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, MLA को लेटर लिखना है, तो आप लिखेंगे द ऑनरेबल, ठीक है। यहाँ पे MLA जो भी आपके एरिया के हैं उनका आपको नाम लिखना है। तो ये आप सर्च कर सकते हैं कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का MLA कौन है, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। उनका नेम सर्च करेंगे करके और यहाँ पे आप लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे नेम नहीं पता चल रहा तो आप सिर्फ यही लिख सकते हैं द ऑनरेबल MLA, ठीक है, नेम मत लिखिए, ओके। उसके बाद जो है आप लिखेंगे MLA ऑफिस, ठीक है। और यहाँ पे लाजपत नगर न्यू दिल्ली 110024 मैंने लिखा है, क्योंकि एड्रेस अगर मैं यहाँ लिखती तो आप कंफ्यूज होते कि अब हम इसके साथ एड्रेस क्या लिखें, तो मैंने इसीलिए बता दिया कि आपको एड्रेस कुछ ऐसे लिखना है कि जिस एरिया के आप MLA को लिख रहे हैं, जैसे उस एरिया में जैसे लाजपत नगर का एक ही MLA होगा तो आप लाजपत नगर न्यू दिल्ली, ठीक है, और वहाँ का कोड। तो आप जिस भी एरिया में रहते हैं, आपका अगर एरिया कोई और है तो यहाँ लाजपत नगर की जगह वो एरिया डालेंगे और जो आपका कोड है वो आप डालेंगे, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि लाजपत नगर का अलग है, फिर दूसरा अगर एरिया है तो वहाँ का अलग है, तो ऐसे आपको देखना है कि कौन से एरिया में आप आते हैं और उसका MLA कौन है, ठीक है। और ये आपको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद जो है आप सब्जेक्ट पे अगर आएंगे तो सब्जेक्ट क्या है कि एक्सप्लेनिंग व्हाट स्वराज मीन्स टू मी एज अ स्टूडेंट एंड अ सिटीज़न ऑफ माई कंट्री। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि स्वराज क्या है मेरे लिए, एक स्टूडेंट और एक सिटीज़न होने के नाते मेरी कंट्री के,
ठीक है, तो यह लिखेंगे और उसके बाद रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, ठीक है, और उसके बाद आपके जो भी सर हैं, मतलब एमएलए जो है वो सर है मैडम है, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो उसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई एम द स्टूडेंट एंड शेयरिंग अबाउट स्वराज मीन्स टू मी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये लेटर मैं हमेशा फर्स्ट लाइन सेम ही रखती हूँ, क्यों? क्योंकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। जब भी आप लेटर लिखें तो आपको बार बार हर लेटर के लिए कुछ और तैयार ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कॉमन है कि नोटिस डैट, यहाँ तक कॉमन है। उसके बाद होगा कि आई एम द स्टूडेंट, ठीक है, कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, एंड शेयरिंग अबाउट स्वराज मीन्स टू मी, कि मेरे लिए स्वराज का क्या मतलब है। ओके, उसके बाद स्वराज मीन्स सेल्फ इंडिपेंडेंस। तो स्वराज का मतलब क्या है कि सेल्फ इंडिपेंडेंस, खुद पे आप जब एक तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। एंड एज अ स्टूडेंट आई एम फ्री टू चूज़, और अगर आप स्टूडेंट के तौर पे देखें, ठीक है, एज अ स्टूडेंट आई एम फ्री टू चूज़ माई फेवरेट स्कूल एंड कॉलेज फॉर स्टडीज़। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे कि अगर एज अ स्टूडेंट देखें तो मैं फ्री हूँ क्या क्या करने के लिए। सबसे पहले कि मेरा फेवरेट स्कूल और कॉलेज चूज़ कर सकूँ कि मुझे कहाँ पढ़ना है, ठीक है। टू लर्न समथिंग न्यू एंड सॉल्व माई क्यूरीज फ्रॉम टीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि मैं कुछ नया सीख सकूँ, या आप जैसे अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो आप वही सीखेंगे। ये तो नहीं है ना कि आपको ये कह दिया जाएगा कि नहीं आपको क्रिकेट नहीं सीखना, आपको जो है सीखना ही नहीं है, आप किसी और चीज़ की क्लासेस लेंगे। ज़बरदस्ती आप पे थोप नहीं सकता कोई, वो आपकी चॉइस होगी आप क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या सीखना चाहते हैं ये कोई और नहीं डिसाइड करेगा बाहर वाला, ये आपकी चॉइस होगी। और अगर आपको कोई भी क्यूरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो वो आपने अपने टीचर से सॉल्व कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये भी आप पे मतलब एक तरीके से इसके लिए भी आप इंडिपेंडेंट हैं। जैसे आप लोग हमसे भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आप पूछ सकते हैं क्योंकि आप फ्री हैं पूछने के लिए, ठीक है। टू प्रेजेंट माई व्यूज़ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, और अपने विचारों को दूसरों के सामने रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जो विचार है वो आप अपने मन में रखिए, अगर मुझसे बोल दिया या फिर इससे बोल दिया तो सही नहीं होगा, ऐसी चीज़ें नहीं है, आप बोल सकते हैं। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था कि आप अपने विचारों को रख ही नहीं सकते थे, पर अब आप रख सकते हैं, ठीक है। बहुत डिफरेंस है पहले और अब के मुकाबले में। फिर है एंड मेक माई फ्रेंड्स, और अपने दोस्त अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि किसको आपको दोस्त बनाना है ये कोई और बताएगा, ये आपके साथ अब नहीं है, ओके। एज़ अ सिटीज़न ऑफ माई कंट्री, और एक इस देश का सिटीज़न होने के नाते, ठीक है, अपने देश का सिटीज़न होने के नाते आई हैव राइट टू लिव फ्री फ्रॉम, और मेरे पास राइट है कि मैं फ्री रह सकूँ, किससे? फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी भेदभाव से दूर रहूँ और जो है फ्री रहूँ। ये ना हो कि किसी भी कास्ट, रिलीजन या क्रीड, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कोई ना करे। राइट टू इक्वालिटी, और इक्वल मतलब इक्वालिटी का राइट है, बराबरी का अधिकार, ठीक है, ना ऊंचा ना नीचा, कोई गरीब अमीर का जो है वो नहीं है, सब बराबर हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, अपने शब्दों को कहने का, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का भी अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपके पास अधिकार है कि अपने धर्म को मान सकें, ठीक है, इस पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। एंड राइट टू एजुकेशन, और पढ़ने का भी अधिकार है। आई एम ग्रेटफुल बिकॉज ऑफ, मैं ग्रेटफुल हूँ मतलब मैं एक तरीके से बहुत इसके लिए अपने आप को अच्छा मानता हूँ कि या मानती हूँ, एज अ स्टूडेंट और सिटीज़न ऑफ माई कंट्री, कि मैं एक स्टूडेंट और सिटीज़न होने के नाते मेरे देश का या देश की, I have rights to live free from foundations which stops me for learning, जो मेरे अधिकार हैं मतलब राइट्स हैं कि मैं रह सकूँ फ्री, किससे? जो भी बाउंडेशन है। तो ये राइट्स इसीलिए बनाए गए हैं कि आप जो है आप पे बाउंडेशन ना लगाई जा सके, आप फ्री रह सकें, अपनी मर्ज़ी से सोच सकें, ठीक है। जो कि आपको स्टॉप करते हैं किसमें? लर्निंग में, सीखने में, आपको एक तरीके से बांध देते हैं कि आपको कुछ नहीं सीखना। अगर आपको ये राइट्स नहीं मिलते हैं तो, और अगर आपको ये राइट्स मिल जाते हैं तो क्या है कि आप फ्रीली रह सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट लाइन है कि आई होप यू वुड अंडरस्टैंड माई व्यूज़ फॉर स्वराज, मैं आशा करता हूँ या मैं आशा करती हूँ कि आप जो है मेरे विचारों को समझेंगे जो स्वराज के लिए हैं, ठीक है। तो आपके विचार हैं, आपको सिर्फ अपने विचार बताने हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया है कि आप जो है ये बताएं कि स्वराज अगर नहीं होता या कुछ, ऐसा कुछ नहीं बोला है। सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर एज ए स्टूडेंट और एज ए सिटीज़न स्वराज आपके लिए क्या है और आपको क्या चाहिए।
ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए स्वराज बस इतना है कि आप अपनी मर्ज़ी की अपनी पढ़ाई, एजुकेशन, अपनी लाइफ़स्टाइल को चूज़ कर सकें। सिटीज़न हैं तो ये राइट है कि आप जहाँ भी जाएँ वहाँ पे आपको हर जगह बराबरी का और मतलब आपको वो सारी सुविधाएँ मिले जो सबको प्रोवाइड है गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। ओके, और उसके बाद जो लास्ट लाइन है वो क्या है कि थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। ओके, सो आज का जो लेटर है वो कंप्लीट हो गया। सो आई होप सो आपको ये लेटर समझ आया होगा। सिंपल सा इंटरेस्टिंग सा लेटर है, इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और उसके अलावा मैं यही कहूँगी कि एज इट इज़ जो समझने की आदत है, ठीक है, वो तो अच्छी बात है कि आप वर्ड टू वर्ड समझें, लेकिन आप अगर थोड़ा चेंजेस करके अपने लेटर को लिखते हैं, ठीक है, तो आप उसमें अपनी तरफ से इनोवेशन कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आपके लिए ये एक तरीके से क्रिएटिविटी है जो आपको बहुत काम आएगी आगे फ्यूचर में। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।